So anyone else in the audience have any other questions? Yeah. I guess there is a question for Ria. Yeah. किसकी तरफ से क्वेश्चन? It's Khushi Mittal in the chat, I think. I attended. Thank you so Khushi much Mittal, you can for the speak your question. appreciation. So if I talk about building confidence, so it's all the process. I started when I was in 7th class. Just my teacher just एकदम धक्के दे के मुझे कहा था that you have to speak Riya. And there I get to know that this is the thing that I love a lot, but I didn't knew it. So it is a process. So it all started then entering in the school and then participating in the debate competitions and then in these ICI events. So confidence is something that builds up with the time. Whenever you comes up एक बार भी कर लोगे ना यार वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आई कैन डू दिस whenever I give जैसे कोई इंटरव्यू भी हम देते हैं सपोज कि हम उस इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं आफ्टर दैट वी गेट टू नो हाँ मैं कर सकता हूँ यार अभी तक मुझे लगा था कि मेरे को नहीं आता बट व्हेन वी क्लियर इट ओ आई कैन डू इट यार I also have that capability. So confidence is something. It confidence in anything, right? Confidence is something that you carry with yourself and show it to the people that yes, you can do it. तो कॉन्फिडेंस तो टाइम के साथ आता है इट इज नॉट समथिंग जो एकदम बना बना आ जाएगा आपके पास बट अगर कॉन्फिडेंस है भी नहीं ना तो फेक इट गाइस फेक इट अंटिल यू मेक इट so if not is there with you then just fake it if it is with you then just carry it Riya, so how do we fake confidence यार exactly? नॉर्मल सी बात है यार अब इफ समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओके ठीक है अब तुम्हारा ही इज सो मच नॉलेजेबल तुमसे बहुत ज्यादा और तुम्हें कुछ नहीं आता है बिल्कुल और ही इज जस्ट शोइंग तो दिखाओ यार हाँ मुझे भी आता है हाँ मुझे भी आता है फेक इट यार इट्स वेरी सिंपल फेक करो बट दिखाओ दैट यू हैव द कॉन्फिडेंस नहीं रिया बिल्कुल सही बोल रही है सही बोल रही है स्कूल टाइम मतलब एक मतलब बताता हूँ स्कूल टाइम पे नई एक्टिव जो नहीं होते ना मतलब एक्टिव होने का सिंपल रीजन यही है तुम्हें निकासा में एक्टिव होना है तुम्हें कहेंगे तुम्हें बस फेक करना है कि भाई तुम्हारे पास अंदर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास अंधी नॉलेज है तुमने एक बार सबको दिखाना चालू कर दिया तुम सबको जानते हो बस तुम फेक करना चालू कर दो तुम सबको जानते हो भाई मैं इसको भी जानता हूँ इसको अल्टीमेटली ना तुम्हारे पास अपने आप जो फेक कर रहे हो ना वो असली में होना चालू हो जाएगा हाँ बट ऑनेस्टली इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम बाद में उस चीज को लाइक बैक करो विद प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉपर नॉलेज एंड रियल कॉन्फिडेंस अदरवाइज भाई तुम खोखले बंदे बन जाओगे उस चीज पे स्टार्टिंग में तो फेक ही करना पड़ेगा ऑलवेज फेकिंग इट हाँ ऑलवेज की बात नहीं कर रहा लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर लो बट इट्स लाइक बाद में यू डू नीड टू डेवलप दैट ट्रूली लाइक बैक एंड में कि यू कैन एक्चुअली लाइक यू नो खोखले ना बनो उस चीज के लिए बाद में यू नॉट प्रूवन तो भी अच्छा ये तो बनता बहुत था पर इसमें था कुछ नहीं रौनक अगर नहीं बनोगे ना तो बाद में अपने आप टूट जाएगा हाँ वो भी अगर अपने आप टूट जाएगा बाद में अल्टीमेटली कभी ना कभी तो ऐसी चीज आएगी जिसको तुम फेक कर रहे हो तुम उसे एक्चुअल में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा तब जाके तुम फिर भाई सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी वो वाली बात एंड लाइक ये जो फेक का है लाइक एक और चीज में पर्सपेक्टिव डालना चाहता हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइक आई एम नॉट लाइक मैं बहुत सपोर्टिव ऐसे नहीं हूँ मतलब मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि बी नेचुरल बी ऑनेस्ट जो भी है बिकॉज जैसे वो डिपेंड करता है कि आप किससे कर रहे हो अगर आप जैसे ऑफिस में मैनेजर के सामने भाई फेक कर रहे हो पकड़े जाओगे नहीं मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ लाइक आपकी टीम आपका जो लोकेशन मतलब एवरीथिंग लाइक इट मैटर्स मैन मतलब एंड अगर ठीक है मतलब कॉन्फिडेंस किसके लिए चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए ना जब आप स्टेज पे जाओ तो तब तक यार इतनी बढ़िया तैयारी करना कि सबसे बड़ा नालायक नहीं है बट आप वंस स्टेज पे जाओ तो बोलना यार मेरे से बढ़िया कोई नहीं है एंड जो आप बोलने वाले हो किसी को कुछ आता नहीं है मतलब वो सुनने आए हैं एंड अगर आप 10 मिनट का बोल रहे हो लोग सुनते हैं 5 मिनट उससे 5 चीजों से ज्यादा किसी का मतलब इट्स अ नेचुरल फैक्ट एंड फिलोसफी में प्रूव्ड है ठीक है तो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आप हो आप उनको समझाने जा रहे हो दैट्स ऑल तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अपने से आ जाएगा मींस बाकी देन फेकिंग इट और लाइक मैं सजेस्टिंग मतलब देखना वो एक आर्ट है बिकॉज वो जैसे रौनक ने बोला वो बहुत बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा एंड आपके सेल्फ डाउट भी हो जाएगा यार मैं सही में कर सकता हूँ कि नहीं तो अपने को जिस दिन इंसान हो गया ना तो फिर बहुत दिक्कत है भाई तो अपने को इतना भी ट्रबल में डालने के लेने के देना पड़ जाए अच्छी बात है रिया ने बहुत अच्छा बोला मैं किसी को कह नहीं रहा बट ठीक है नहीं आई टोटली एग्री विद यू सपोज कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग यू नो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर तो वहां पर फेक करना आई एम नॉट टेलिंग कि फेक एवरीवेयर इट डिपेंड्स टोटली Exactly, correct. So anyone else in the audience have any other questions? I want to say 30 people here. Can we just be more interactive and fun? yes.
आई वांट हाँ जी मेरे को पूछना था कि जो दिल्ली में होने वाला जो इंटरव्यू नहीं रखना। उसके अंदर ये अपना कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा और कोई पेपर प्रेजेंटेशन के अलावा और कोई एक्टिविटी? कल्चरल इवेंट है भाई। कल्चरल इवनिंग है, डांस, सिंगिंग, स्किट होती है उसके अंदर, शायरी होती है, सब होता है उसके। आज ऑडिशंस भी थे दिल्ली में। ओके ओके हाँ, हो गए ऑडिशंस ऑलरेडी, तो आई डोंट Okay. वो लेंगे और लोगों को, बट ऐसा आप भी कर सकते हो एज अ पार्टिसिपेंट भी। वहाँ पे कल्चरल नाइट है तो वहाँ पे डीजे वगैरह लगा, आप भी नाच सकते हो, ऐसी बात हाँ, नहीं है। वहाँ पे जाके तो कोई भी नाच सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। ओके सेकंड थिंग मेरे को पूछना था, अगर आप लोग अपना पेपर शेयर कर सकते हो, रिसर्च पेपर, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट मिले, हम सीख सके कैसे रिसर्च पेपर बनाने हैं। डेफिनेटली ऋतिक, अभी यहाँ पे हम लिंक शेयर कर देंगे हमारे एंड क्लब के डिस्कशन ग्रुप का, उसके अंदर हम पेपर शेयर कर देंगे। वी विल आस्क, अगर इन तीनों में से कंफर्टेबल होंगे अपने पेपर शेयर करने के लिए, सत्य एंड रौनक, रिया, अगर इफ़ यू आर रेडी तो शेयर कर देना मेरे को। आई विल शेयर दैट इन द डिस्कशन ग्रुप देयर। ओके, ओके थैंक यू। एंड जितना मैं जानता हूँ कॉन्फ्रेंस में जब आपको मतलब अगर वन जब मैं फोन वाला ऑफ करना एक्चुअल लिंक शेयर करने के लिए किया था। दिख गया उस पे। सी बेसिकली द थिंग इज कि जो ब्राउचर मिलता है ना, उसमें मोस्टली होता है कि जो पेपर प्रेजेंटर्स है उनके टॉपिक पे छप के आते हैं, तो शायद आपको वहाँ पे भी मिल सकता है डायरेक्ट जो भी पेपर हमारे बना के भेजे। That will depend upon conference to conference. Like एक conference में मुझे मिला था, मतलब सारे बच्चों को पता था, but it will depend. मिलता है कि For that you guys can check out the गाजियाबाद वाला, एक उनका भी पोस्ट होगा इस महीने आई थिंक, जो भी इनकी न्यूज़लेटर होती है उसके साथ पोस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके अंदर जितने भी प्रेजेंटर थे इस बारी, उन सारे काफी 20-21 लोगों के ना सबके पेपर एक के बाद एक उसमें दिए हुए हैं। So if you guys want to refer to that you can, so वो उनके अपलोड होगा अभी, तो उसके अंदर पूरे पेपर है if you guys want any reference उसमें से। श्योर, मेरे पास भी कुछ सैंपल पेपर्स हैं। Share that. अरे शिवम का एक क्वेश्चन है चैट के अंदर, तो उसका कोई आंसर दे रहा तो दे दो, नहीं मैं दे देता हूँ उसका आंसर। शिवम बोल दो एक बार यार, क्वेश्चन हम थोड़ा रीड करेंगे, सबको पता चल जाएगा ना व्हाट्स द क्वेश्चन, इफ यू कैन स्पीक। तो शिवम मतलब यही बोल रहा है ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड, अपने मेंटल प्रेशर आ रहा है उसको ऑफिस की तरफ से, सीनियर सपोर्टिव। तो यार उसके लिए पता है क्या कर सकते हो, तुम्हें ना अपना मेंटल पीस सबसे पहले ढूंढना है। सब चीज़ें होती रहेंगी, मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ऑफिस छोड़ सकते हो छोड़ दो, नहीं छोड़ना कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू करो, बट यू शुड कि हाँ भाई मेरा मेंटल पीस इंटैक्ट रहना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है यार, करियर वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, बट ये जो चीज़ है ना कि कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो अपना मेंटल पीस सबसे ऊपर रखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। बाकी कोई भी हो यार, क्या हो जाएगा, ठीक है तुम छोड़ दोगे, वो तुमसे बुरा मान जाएगा या तुम्हें डांट देगा, क्या कर लेगा वो, बट अल्टीमेटली मेंटल पीस भाई तब सबसे ऊपर रखना चाहिए। Shivam, sorry to interrupt. I will definitely suggest to connect one to one because lot of factors. This suggestion देने से पहले there are lot of factors which you need to consider and decide कि क्या exact condition है, कहाँ पे हो तुम, क्या कर रहे हो, like कौन से मतलब कितने महीने हो गए हैं and क्या opportunities में बाहर हैं, वो सब discuss करके I think that would be the perfect thing to suggest. तो फिर I definitely you can connect with me by taking a number or anything from my या अदर जो भी रिया एंड रौनक रिया। करेक्ट। ओके मैं आवाज आ रही है? हाँ शिवम, आवाज आ रही है। असल में मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया था, गुड़गांव में भी ऑडिट पे गया था मैं, तो वहाँ पे एक ऐसी सीए फर्म थी, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था, दोस्त था साथ में, उसने बोला था चल, मतलब फ्री टाइम था तो बट वहाँ पे जो इंटरव्यूअर था उसने जो सबसे बड़ी बात रखी थी वो ये रखी थी कि भाई अगर तुम वहाँ से, मैंने रीजन एक्चुअल दिया था कि मतलब वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है जो जिससे मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उस बंदे ने ये बोला था कि यार ऐसी मतलब इस तरीके की पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें तो तुम्हें मेरे यहाँ भी हो सकता है मिले या बाकी आगे ऑफिस में भी मिलेंगी, तो इसका मतलब क्या है, मतलब तुम हर जगह से इसी तरीके से कुछ करोगे क्या? तो मुझे बात जेन्युइन लगी, इस वजह से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, बट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है यार ये मेरे लिए, तो मैं वही तुम लोगों का ओपिनियन जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या मानते हो उस चीज को लेकर के। सी एवरीवन हैज लाइक हर किसी का कहीं ना कहीं फेज में वो चीज आती है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ यू टैकल, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक वन टू वन इट कुड बी बेटर,
सो दैट मतलब एक आपको एक एग्जैक्ट गाइडेंस सही दे सकें, तो आप एनीवन से कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1, वो ज्यादा सही रहेगा। बिकॉज हम भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज ये पब्लिक है, आप भी ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते। हाँ, मैं इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है, मैंने असल में मेरे को टाइम तो काफी हो गया इस फील्ड में, अराउंड 5 to 6 years हो गए हैं, बट मैंने अभी प्रोफेशनली कुछ स्टार्ट नहीं किया था। फाउंडेशन मैंने भी जो जून वाला अटेम्प्ट था वो दिया था, बट इसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं अगेन प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आगे भी अब जैसे मैं, पता है ऑफिस में छुट्टियों का चक्कर रहता है, यहाँ तो मुझे छुट्टियां मिल रही हैं, बट आगे कहीं पे छुट्टियां मिले ना मिले, तो ये सारे फैक्टर्स मतलब मुझे आपका डायरेक्ट एंट्री है? नहीं, ग्रेजुएशन तो मेरी हो गई है, बट एक्चुअली 55% स्कोर नहीं कर पाया था, तो अल्टीमेटली मुझे फाउंडेशन से ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं नवंबर वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और तो साथ में लॉ स्टार्ट क्यों किया? लाइक आर्टिकलशिप नहीं, आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी है मैंने। एक्चुअली फील्ड में मैं पहले से हूँ, मेरा दोस्त है वो मुझे इस फील्ड में लेके आया था। कंटिन्यू मैंने पहले से कर दिया था, बट प्रोफेशनली मैंने शुरू अब किया है, क्योंकि मैंने ये पाया कि भाई प्रोफेशनली अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो चांसेस नहीं है आगे ज़्यादा ग्रोथ करने के। तो फील्ड में पहले से था, बट अभी ज्वाइन किया है मैंने प्रोफेशनली। आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई है असल में मेरी। अच्छा, तो आप तो फ्री बर्ड हो। You are not bound by any ICAR regulations किसी भी चीज के लिए, कोई ट्रांसफर को तुम्हें कुछ करने की आपको तो कोई जरूरत ही नहीं उन चीजों की। अभी तो फाउंडेशन क्लियर करो, एंड जैसे ही इंटर क्लियर करोगे यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आपके आगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव कितने 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड के अंदर आपने अभी तक काम किया है, तो उसमें तो आपको बहुत अच्छी आर्टिकलशिप मिल सकती है। हाँ, ऑडिट और टैक्सेशन में ही है मेरा मेन जो एक्सपीरियंस है। तो आपको बहुत अच्छी मिल सकती है आगे, जस्ट लाइक क्लियर इंटर एंड फाइनलिस्ट बनके you can actually get बहुत अच्छी opportunities and you already know कि क्या-क्या काम होता है वहाँ पे, so you will get better exposure as an article, जो हमें otherwise नहीं मिलता, because हमें उस चीज में कोई exposure है नहीं। हमें 6-7 महीने 8 महीने properly काम सीखने में धीरे-धीरे लगता है, so you will get higher level work एक बारी हो जाए। असल में इशू ये आ रहा है, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ अभी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से दिल्ली में जाता हूँ, तो क्या नाम है, तो कम मिनिमम 8 to 9 hours तो ऑफिस के हो गए, देन ट्रैवलिंग टाइम 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग टाइम बहुत आसानी से लग जाएगा। तो अल्टीमेटली 12 से 13 घंटे देने के बाद यार मुझे लगता नहीं है कि मैं पढ़ पाऊंगा। इस चक्कर में मैं रियल वर्ल्ड इश्यूज के लिए पीपल डू दिस कि अच्छा गुड़गांव के अंदर पीजी ले लेते हैं, लाइक दैट इज अनफॉर्चुनेटली द ओनली वे यू कैन एक्चुअली इजीली डू दिस। तो वही एक ऑप्शन बचती होती है। अदरवाइज मैं बहुत लोग जानते हो जो गाजियाबाद साइड से लाइक दे गो टू दैट सीपी वाला एरिया, 12 खंबा रोड के आसपास जितनी फर्म्स है, वो वहाँ पे आर्टिकलशिप करते होते कि ट्रैवल टाइम मैक्सिमम 1-1.5 घंटे का हो। ओके, ठीक है। मैं मतलब आप लोगों में से किसी से भी मैं 1-to-1 कनेक्ट करके फिर मैं हमारी लिंक्डइन आईडी भी चैट में है, एंड यू कैन आल्सो आस्क आयुष फॉर दिस। ओके, थैंक यू ऑल। Yeah, exactly. So you can reach out to me, और in the answer discussion group you can post your queries. वहाँ पे हम सारी queries का reply देते हैं, ठीक है। हाँ, so guys, यहाँ पे ही हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। We are also out of time. Before ending the session, तिशान तेरे से एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था तिशान। तो भाई तुम जैसे ऐसे ही काफ़ी सारे इवेंट्स में वॉलंटियर करते हो, राइट? ऑडियंस से समझ में आता है, उनके पास टाइम होता है, एंटरटेनमेंट होता है उनका, ठीक है। पेपर प्रेजेंटर्स, चलो उनकी भी नेटवर्किंग हो रही है, या फिर दे आर प्रेजेंटिंग पेपर्स, नॉलेज इंक्रीज हो रही है सबकी। बीइंग अ वॉलंटियर क्या बेनिफिट होता है यार? गली गली घूम के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डेलीगेशन का काम होता है, या फिर बैक स्टेज का काम होता है, बिजी रहते हैं उसके अंदर, ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं कर पाते, राइट? वॉलंटियरिंग करने का फ़ायदा होता है कॉन्फ्रेंस में यार। देखो मैं बताऊँ, 2 तरह के फायदे हैं। मतलब देखो ये सबकी इंडिविजुअल सोच होती है कि मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है अल्टीमेटली। वो तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे लिए कोई और बेनिफिट है, मेरे लिए कोई और बेनिफिट मुझे लग सकता है। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या फायदा मिलता है? मेरे को वो चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो चीज़ मैं नहीं कर सकता अल्टीमेट। मतलब मेरा तो यही है कि जिस चीज़ में इनकैपेबल हूँ वो चीज़ मैं ज़रूर करूँगा। मुझे पता है मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, तो सिंगिंग के ऑडिशन होंगे तो मैं ज़रूर देने जाऊँगा। मुझे पता है कि मैं स्टेज स्पीकिंग, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, तो जब भी ऑडिशन होंगे चाहे मैं सेलेक्ट ना हो, मैं जरूर देने जाऊँगा। तो सेम चीज़ वॉलंटियरिंग के साथ है। ये वॉलंटियरिंग में मेरे से जो काम करवाते हैं, मुझे पता है मैं इन कामों में अच्छा नहीं हूँ, मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे समझ में आता है रिजेक्शन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, तो कुछ और करते हैं ना। फाइंडिंग वन थिंग यू कैन डू वो बहुत मुश्किल है, बट फाइंडिंग 100 थिंग्स यू कैन नॉट डू वो बहुत आसान है। और जब तुमने 100 चीज़ें ऐसी ढूंढनी है तुम नहीं कर सकते, तो एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, एक चीज़ तुम कर सकते हो।
और दूसरी बात वॉलंटियरिंग करने से क्या होता है, अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना, जो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स चलता है मार्केट के अंदर, वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीए करवा के दे रहा है वॉलंटियरिंग के लिए, इवेंट मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा चीज स्किल्स जो है, नॉलेज, आज की डेट में नॉलेज अवेलेबल है बहुत ट्रिमेंडस मात्रा में, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, इंटरनेट के ऊपर बुक्स को अच्छी नॉलेज का सोर्स आजकल हर जगह से मिल रहा है बहुत आराम से। बट स्किल्स, जो मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए उस नॉलेज के साथ, एमबीए में क्या होता है, नॉलेज होती है एमबीए के पास, नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी हमारे पास होती है, पर क्या होता है उनके पास, मैनेजमेंट स्किल्स होती है। कंट्रोवर्शियल चीजें क्लियर है भाई, कंट्रोवर्शियल भाई देख, दूसरी चीज क्या होता है, तुम कोई भी काम कर रहे हो ना, ये मत सोचो कि भाई मैं काम गलत कर रहा हूँ या फिर सामने वाला क्या सोचेगा, ये फलाना, मेरे को नहीं लगता, तुम्हें जो करना है कर दो। वही सत्या ने बोलता बी नेचुरल, या फिर जो भी रिया ने भी बोलता शायद से बी नेचुरल, तो यू शुड बी नेचुरल। वॉलंटियरिंग करो, ऐसे इवेंट करो, पार्टिसिपेंट करो, कुछ भी करो, तुम्हें लगता है ना तुम्हें ये करना है तो जस्ट कर दो। वो एक रूल है ना कि 5 सेकंड में अगर तुमने कोई चीज कर दी तो कर दी, उसके बाद तुम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। तो सेम चीज वॉलंटियरिंग के साथ भी है। कई लोग, अब जैसे मेरे कई दोस्त हैं, उनके वो सोचता है यार फ्री की मजदूरी कर रहा है, ऐसे को मजदूर मिल जाता है, तो क्या मिल रहा है उसको, भाई कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को मजा आ रहा है। मैं जब एक हफ्ता आर्टिकलशिप में अपना दिमाग खराब कराता हूँ ना, उसके अंदर मुझे एक दिन चाहिए जिसमें मैं फन कर सकता हूँ, जिसमें मैं काम, मतलब जो मुझे पसंद है वो मैं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद ये टैक्स ऑडिट करना, जीएसटी ऑडिट करना, रिटर्न भरना, मेरे को जो पसंद है वो काम ये है, मेरे को मैनेजमेंट पसंद है। मेरे को पता नहीं था इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, नहीं तो मैं वो कर लेता। ऐसे के जो वॉलंटियर्स होते हैं गली गली जाते हैं, कि हर कोचिंग सेंटर में, आईटीओसी के बैचेस में, वहाँ पर जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं इसीलिए कॉन्फ्रेंस का। बाद में दे आर नॉट इवन श्योर कि उनको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट भाई एक बात बताऊं इसका बेनिफिट, हाँ अगर तुम एज ए स्टूडेंट जा रहे हो ना, तुम स्टूडेंट से कनेक्ट मारोगे, बट अगर तुम एज ए वॉलंटियर जाके तुम फर्म के अंदर बात कर रहे हो ना, तो तुम हो सकता है पार्टनर से बात करो, हो सकता है मैनेजर से बात करो। सबसे पहले तुम्हें मैनेजर या पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी फर्म में अनाउंसमेंट करने की। और जब तुम वहां बात करोगे ना, तो तुम्हारा कनेक्शन किससे बनेगा, मैनेजर या पार्टनर से। तुम्हारी आर्टिकलशिप कौन लगवा के देगा, मैनेजर या पार्टनर। कल को तुम्हें जॉब चाहिए तो कौन करके देगा, मैनेजर या पार्टनर। किससे फायदा, भाई आर्टिकल से फायदा ऑब्वियसली वो कल को चार्टर्ड बनेंगे, चार्टर्ड बनना किसने, हमने बनना चार्टर्ड। जो फायदा वो है कि भाई मैनेजर और पार्टनर से कनेक्ट करने का फायदा तो वॉलंटियर्स को मिल रहा है ना। अगर तुम वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो तुम प्रीतम गोयल सर के साथ बात कर रहे हो, ही इज द सिकासा चेयरमैन, सो अल्टीमेटली तुम्हें किससे जिन्होंने गाजियाबाद में किया था, उन्होंने किससे बात करी थी, अभय कंसल सर से, सिकासा चेयरमैन। किससे बात करने का, सीधा चेयरमैन सर से बात करने का मौका मिला, कनेक्ट करने का मौका मिला। अल्टीमेटली वो कनेक्शन भी तो अच्छा है। करेक्ट भाई, करेक्ट। हाँ, that was a very nice I think Aman wants to share something. Aman. प्लीज यार अमन, उस हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं, अमन बहुत नॉलेजेबल बंदा लगा मेरे को। Like I met him एक बारी at the Ghaziabad conference and unfortunately I couldn't personally talk to Aman, but इतना मुझे समझ आ गया, he's had very good experience यहाँ पे conference में भी and काम भी। Hey Aman, we will like to hear you यार, ask a question. Yeah, good evening everyone. So I personally know Ronak and Riya. I met them at Ghaziabad mega conference. So basically I'm from Rudrapur and I went there at Ghaziabad for volunteering. I stayed there at a PG. I would like to answer few questions which you were talking with Prashant right now. Like you told that there is no surety that you will be getting reimbursement or not. I'll be very honest, I got reimbursement for my PG stay as well. I was there for 15 days at a PG. I got reimbursement for that also because I had very good connections with Sikasa chairman Abhay Kansal. So when I talked to him, he told me that you can not directly put as your PG pay guest expenses, but you can put them as your delegation expenses. So I would approve it and you will get the reimbursement. So I put them as my delegation expenses. I did not go anywhere for delegation. I put them as my delegation expenses and got my reimbursement, full reimbursement. Second thing, I would like to answer the first question you asked to Prashant. आपने पूछा कि वॉलंटियरिंग से क्या फायदा होता है, राइट? आई फील वॉलंटियरिंग लेट्स यू नो होल ब्रांच, आप पूरे ब्रांच को पर्सनली जान जाते हो क्योंकि आप 10 दिन मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, राइट? अगर आप सिकासा, मैंने अभी गाजियाबाद में वॉलंटियर किया, मैं पूरे सिकासा ब्रांच को जानता हूँ, राइट? पूरे गाजियाबाद ब्रांच को जानता हूँ। आई वॉज इन सोवेनियर कमिटी, तो जब हम लोग को बुक्स प्रिंट करवा रहे थे, आई रेड एवरीबॉडीज मैसेज, जो लोग मैसेजेस भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए। सो बेसिकली यू गेट योर गुड कनेक्शंस। अभी कैसा है कि अगर मेरे को कुछ भी हेल्प चाहिए गाजियाबाद में, तो आई नो पीपल एवरी फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, एवरी फील्ड, सो दे आर देयर टू हेल्प मी।
volunteering in all has many benefits. I only went for volunteering. मुझे MOC भी मिल गया लास्ट डे पे. I went there. सुबह मेरे को बोला कि 40 मिनट्स में पहला सेशन स्टार्ट होगा, टेक्निकल सेशन 3, and we have to do the MOC. So I just got the script, changed all the names, and I was there on the stage. Done. And I also did skit. I had never done acting throughout my life. कभी भी मेरे को स्टेज पे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग का कोई भी वो नहीं एक्सपीरियंस. बट आई नीड टू लाइक मेरे को ये फियर हटाना था, तो मैं स्किट में पार्टिसिपेट किया एंड पीपल लव्ड इट. मेरा रोल बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस वाले नहीं थे, बट या आई हैड मेनी डायलॉग्स, तो इट इज गुड. स्टेज फियर पूरा हट चुका है. सो वॉलंटियरिंग इन ऑल हैज मेनी बेनिफिट्स. अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग, यू आल्सो डेवलप योरसेल्फ इन मेनी वेज. That's very nice, Aman. You stayed 15 days in PG just for the just for volunteering in the Ghaziabad conference. Right. And I have some friends जो कहते हैं कि मैं 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवल नहीं कर सकता कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, राइट? सीरियसली. तो भाई उसके सामने योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, राइट? सो गाइस, इसके चर्चे होते थे 6 ऐसे वहाँ पे गाजियाबाद में रात को होटल में उनके साथ में था ना, तो लाइक कुछ बात हुई तो कहते हाँ अमन ना रुद्रपुर से आया था, 10 दिन से बंदा यहाँ रह रहा है, डेडिकेशन देखो बंदे की. भाई पूरी ब्रांच में हर जगह जहाँ भी जा रहे थे, स्पर्श आल्सो टोल्ड अस कि बंदा आया था पीजी में रह रहा है, राइट? तो भाई सीरियसली इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, राइट? लेट मी टेल यू, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. ये चीज ना बहुत मायने रखती है. मन रियली वेरी गुड थिंग यू हैव डन. एंड यही एक चीज मैंने एक और जगह, यही डेडिकेशन मैंने एक जगह दिखाया जो मुझे बहुत फायदा दिया, तो मैं वो डिस्कस करूंगा. बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी कि पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, बिकॉज अगर आप 5,000 पहले डालोगे तो बाद में 5 लाख मिलेंगे और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप सोचो. बट इट्स अ रियली बहुत अच्छी बात है. नहीं, एक्चुअली सत्य, आई वाज नॉट अवेयर कि हमको रिइंबर्समेंट मिलता है. नहीं मतलब मैं भी, जैसे मेरे केस में भी था, मैं भी मतलब पहले 10,000 खर्च किया था कहीं जाने का. फिर बाद में वो क्या उनका वहां से कुछ आया वो अलग बात है, बट पहले इन्वेस्ट करना बनता है. बी फ्री एंड ट्रस्ट गॉड, यू विल डेफिनेटली गेट रिटर्न्स. हमारी लैंग्वेज में बोलते हो पहले पीवीसीओ डालना पड़ेगा तब पीवीसीआई मिलेगा. यस. बट अच्छी बात है. दिल्ली में आ रहे हो? दिल्ली कॉन्फ्रेंस आई विल नॉट बी अटेंडिंग. अरे घर पे जाना, हम रोक लेंगे. आप आ जाओ बस. आ जाए यार, सच्ची आ जाए. एग्जाम. हाँ यार. अच्छा फिर ठीक है. एक्चुअली मेरी रिया से बात हुई थी. आई टोल्ड हर कि बहुत मन है अटेंड करने का, बट शी टोल्ड कि नहीं अभी एग्जाम्स पे फोकस करो. एंड दैट टू व्हाट आई फील. एक्चुअली आज मेरे को पता लगा वसई में हो रहा है, महाराष्ट्र, एंड देयर आई एम एलिजिबल टू प्रेजेंट माय पेपर. तो मैं पेपर बनाने बैठ गया अभी. बढ़िया भाई, बढ़िया. डू इट. बहुत बढ़िया. सही है भाई. ऑल द बेस्ट. आई विश ऑल द बेस्ट अमन. वी सी यू एज अ पेपर प्रेजेंटर देयर. या पेपर प्रेजेंट करोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भेजना है, हम देखेंगे जरूर. फॉर श्योर. एक्चुअली अभी मैं सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, तो इस बार एलिजिबल नहीं था मैं गाजियाबाद में. Otherwise, I would have applied for this also. Great. He met there and he said to me, now I'm meeting as a volunteer. Next time we are going to meet as a paper presenter. You just remember. That's called confidence, Amit. Yes. But that is not a fake confidence, right, Riya? No, that is the real confidence actually. Aman, Really, are you Babu. doing articleship also? Yes, Vivek. Okay. ऋतिक बोल रहे So, थे. नहीं. I'm asking. मैंने सुना नहीं. वापस like, are you doing also articleship or not? No, actually, this was my first attempt in May 22. I'll be starting my articleship after both the groups in November 22. After. Okay. Is there any condition about articleship in paper presentation? I would want to ask that. Actually, different branches have different criteria. Like at Faridabad branch, I was eligible to present my paper. CA intermediate was eligible. At Ghaziabad branch, only articleship students and final students were eligible. At Vasai branch, Maharashtra, intermediate students are eligible. So this totally depends on branch that they are allowing you to present your paper. CA intermediate students. Okay. Same goes Thank for you. Delhi branch. Only the individuals who are pursuing their articleship can apply for paper presentation. Right. Okay, guys. So at the last of the session, we have Rajat Sharma with us
who is one of the volunteer in the conference, and he will be telling us about कि क्या होने वाला है conference के अंदर, पूरा अच्छे से explain करने वाला है. रजत. Hi everyone. Hi, So before just starting, I'd like to add up few points everyone said. Just like Riya said कि fake it until you make it. So उस चीज़ को ना हमने misunderstood कर लिया. मेरा क्या take है उस चीज़ के ऊपर कि हमें जो हमारे jurisdiction में लाया करता है ना कि if we value our words, हम जुबान की कीमत रखते हैं. एंड अगर मैंने कमिट कर दिया आयुष को कि आयुष तेरा ये काम मैं करा दूंगा, ऑल्दो मैं नहीं करा सकता मुझे पता है, बट नाउ दैट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स कि मैंने कमिट कर दिया है एंड मैं काम करवाऊंगा बाय हुक और बाय क्रुक. सो दिस शुड बी द थिंग वी शुड हैव टेकन कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि आप खुद को कमिट कर दो. आपको बोलना नहीं आता है, आप बोलोगे. आपने उसको बोल दिया कि भाई मैं पेपर प्रेजेंट करूंगा, अगर आप नहीं भी कर रहे हो एटलीस्ट सबमिट योर पेपर. One step forward is better than not taking a step. And Ronak भाई and Riya said about LinkedIn की ऐसे ही random CV आ जाते हैं and request आती है कि हमें करवा दो. उसमें क्या होता है ना, इस चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है कि ऑब्वियसली बात है मेरे पास कोई आएगा एंड आई एम इन अ पोजीशन कि आई कैन गिव समवन अ चांस, तो I'll prefer someone known rather than a stranger. भाई like literally कौन है तू भाई? मेरा भाई मेरे को बोल रहा है, मेरे लिए मेरा भाई पहले है या तू? See, आप कैसे impression बना पाते हो किसी के ऊपर depends upon the personality you have, the way you develop a connect with someone. Like अमन भाई गाजियाबाद में आए ना, मैं दिल्ली से गुड़गांव कॉन्फ्रेंस जाता था एंड जैसे अमन भाई की हाइप थी मेरी वहाँ होती थी कि यार ये लड़का ना दिल्ली से आता है. एंड लिटरली 7 बजे का टाइम होता था तो मैं 650 ब्रांच के बाहर होता था और सब बंदे आसपास के चले जाते थे कि सर हम यहाँ से आए हैं वहाँ से आए हैं. मैं लिटरली रात को 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे घर पहुँचता था, उठता था, 5 बजे सुबह फिर से निकल जाता था. आई यूज टू ट्रेवल बाय मेट्रो. एंड ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना लाइफ में, ये हमें बहुत बड़ी रिकॉग्निशन देते हैं. मतलब कि ब्रांच चेयरमैन ही रिकॉग्नाइज मी कि यार ये लड़का दूर से आता है, डेली आता है, तुम लोग यहाँ 14 सेक्टर में रहते हो, तुम फिर भी आधा घंटा लेट आते हो, कुछ सीखो इससे, तुमसे छोटा है. सो दिस इज एन अ प्लस पॉइंट, यू हैव एन एज, यू गेट रिकॉग्निशन. कौन थे तुम 4 दिन पहले? ही इज द ब्रांच चेयरमैन, पीपल नो देम एंड ही लिटरली नोज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल एंड नाउ यू आर वन ऑफ देम. व्हाट मोर यू विल आस्क फ्रॉम देम, राइट? एंड कोई अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था भाई, आई थिंक हर्षित था, कि ही इज वेरी हेजिटेंट टू स्पीक, उनका पेपर प्रेजेंट नहीं हुआ या कुछ ऐसे कुछ था. तो आई लाइक टू कोट, नंदा सर कोटेड इन द कॉन्फ्रेंस एट गुड़गांव कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही नहीं. सो भाई टेकिंग अ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रिजेक्शंस की भी बात हो रही थी. सो व्हाट आई बिलीव इज कि rejections and failures are the variables to make sure that you grow constantly and continuously. हम पढ़ते थे ना constants and variables ax plus by plus c is equal to 0. तो ये x y के ऊपर हमारे a और b डिपेंड करते हैं कि वो इक्वेशन 0 के बराबर ना हो. एंड आई एम लाइक लिंक्डइन की बात हो रही थी ना कि सबने बोला कि हम ऐसे ही किसी को भी, जैसे फॉलोअर्स या इन्फ्लुएंसर्स की तरह हम किसी को भी भेज दी, किसी की भी एक्सेप्ट कर ली. तो ये ना एक तरीके से मीनिंगफुल नहीं है. मतलब हैविंग 5000 कॉन्टैक्ट्स इन माय फोन एंड आई कैन नॉट रिलाई ऑन इट 50. व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग 5000 कॉन्टैक्ट्स? आयुष भाई लिटरली टेक्स्टेड मी कि रजत भाई प्लीज बी रेडी, you will have to pitch for the conference at the last of this meeting. And I was exercising, I was working out. मैं जल्दी से खड़ा हुआ, मैं कहा भाई मुंह धो, कपड़े पहन, जल्दी बैठ. मेरा फोन 8% था, मैंने चार्ज किया. So this is the connections we should have the intention to make कि भाई 1 बजे किसी का फोन आ रहा है ना तो बंदा 1 बजे उठा ले, ये नहीं कि यार नींद क्यों खराब कर रहा है. That's the purpose of having connections in life, right? एंड गिविंग. आप सबने रजिस्टर तो कर लिया, आ रहे हो आप सब कॉन्फ्रेंस में? यस. तो आई डोंट थिंक कि क्या एक मजा है इस मीटिंग में सब कुछ हुआ है, साथ में निकासा के जो इवेंट है ना उसकी बहुत स्मूथ पिचिंग हुई है. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. बिल्कुल. सो देयर इज नो पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग दी थिंग्स क्योंकि ऑलमोस्ट सभी वॉलंटियर्स हैं. बट आई लाइक टू से कि रौनक भाई सेड कि यार 8 साल के बाद स्टेज पे आ रहा हूँ, शिवरिंग होगी, कोल्ड फिट होता है.
me, Ayush, and three other people went for registrations yesterday in Gurgaon, and उसी बैच था. ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग है, कॉन्फिडेंस है गुड़गांव में. आई डिड एमओसी, इनॉग्रल पार्ट मेरा था जो सबसे मेन था, तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी ना 1% हेजिटेशन रहती है, हमेशा रहती है. तो ओसी बैच में मैं पिच करने गया, पहला था, एंड लिटरली माई लेग्स वर शिवरिंग एंड थोड़ी स्टैमरिंग हो रही थी वर्ड्स में. और ओसी बैच करने के बाद ना एडवांस आईटीटी, एमसीएस, आईटीटी सब आई एस देम. तो पहला स्टेप सारी हेजिटेशन निकाल देता है. इफ हर्षित भाई इज इन द मीटिंग, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड हिम कि भाई एक बार बोल दो, कोई बात नहीं, 2 बंदे जज करेंगे ना. और सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, ऑडियंस में 500 बंदे बैठे हैं ना, कोई एक आपको हमेशा सुन रहा होगा. जस्ट मेक दी आई कॉन्टैक्ट विद दैट वन पर्सन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. आपको ये नहीं लगेगा कोई सुन नहीं रहा, मैं ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ. Yes, thank you. I would like to say one thing. पता है गाने की बात करने में सिर्फ यही हुआ था, मैं आई वाज स्पीकिंग एंड मतलब मेरे थोड़ी सी ना आई जस्ट फेल्ट कि अच्छा मेरी आवाज नीचे जा रही है, कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है. सामने लाइक आई कुड सी, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हिम, सैयद मोहम्मद हसन, लाइक ही पार्टिसिपेटेड विद अस इन गाजियाबाद. बहुत प्यारा बंदा. तो ही जस्ट लाइक दिस, लाइक ही जस्ट लाइक मुझे दिख रहा था ऐसे से कर रहा है मेरे को. नहीं दिख रहा कि धीरे-धीरे थोड़ा ऐसे करूं मैं. और वीडियो इज क्या क्लोज्ड. भाई तू तेरी वीडियो हाँ वीडियो नहीं है. हाँ वीडियो दोबारा वंस मोर. चलो ओके, मैं ऑफ कर दूं. अब सही है. अब आ रही है वीडियो लाइक. यस. तो he was like doing like this, कि like he ऐसे वो कर रहा था. तो I felt ठीक है, थोड़ा better. पिच मिल जाता It's है. nice to have someone in the like a recognizable face, a known face in the crowd as well. And पता है रजत भाई को I look forward to meeting you, Rajat. Like it's like आप शायद गुड़गांव कॉन्फ्रेंस में भी थे ना? हाँ, गुड़गांव कॉन्फ्रेंस में I saw you. I also saw you with Vivek Taneja, and I think you might know Tushar Kalra also. गाइस आई आप एम उन मेट लोग के रजत साथ यस्टरडे थे. आल्सो. मैंने उसको इसलिए बुलाया बिकॉज़ बंदा पिच बहुत अच्छा करता है. कल मैंने देखा इसको आईटीओसी के बैचेस में अच्छी खासी स्पीच लिख के आया था, अच्छे से पिच You किया need है. to develop the connect with the audience to make sure that they are listening to you. Coming and just saying blah 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 won't make you, won't let you convey the thing you want to convey. And क्योंकि आयुष भाई आपने मेरे को कॉन्फ्रेंस के लिए पिच करने के बुलाया, सारे जानकार बंदे हैं, सब वॉलंटियर्स हैं, so there's no बहुत point सारे of नए भी हैं, ऊपर से हम नए भी हैं. स्टूडेंट I'll say I was just starting कि I'll try to convey the message by quoting some lines like one cannot learn swimming by just reading the book on how to swim. One actually has to jump into the water. क्योंकि भाई पानी में कूदने के बाद हाथ पैर नहीं मारोगे, डूबना पक्का है. बाहर निकलना है, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे. सो लाइकवाइज ओनली टेक्निकल नॉलेज एंड राइटिंग पेपर्स वुड नॉट लेट यू रीच द हाइट्स यू डिजर्व. क्योंकि एकेडमिक नॉलेज हम लोगों के पास बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बाकी स्किल्स भी चाहिए एक आदमी को आगे पहुंचने के लिए. क्योंकि एट द एंड ना भाई, जैसे आपने बोला रौनक भाई कि क्लाइंट्स लेके आने में हेल्प मिलेगी, या समवन सेड कि क्लाइंट्स को कैसे पिच करोगे आप. तो यू नीड टू हैव, आप ड्राइविंग का टेस्ट देते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आरटीओ आपको कार लाके नहीं देगा, कार आपको खुद लेनी पड़ेगी. इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे देगा, आपको क्लाइंट्स नहीं देगा, क्लाइंट्स आपको खुद लाने पड़ेंगे. So for that you need to have some skills. You need to be a brand in yourself. Like Ronak bhai said, you have to sell yourself. You have to make sure that they rely on you कि हाँ भाई मेरा काम ये बंदा कर देगा, आंख बंद करके इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ. हेलो रजत भाई, एक्चुअली आई वांट टू इंटरप्ट यू. देखो एक्चुअली मेरे पास मतलब मैं कॉन्फिडेंस मेरे पास है, आई कैन टॉक टू मेनी पीपल एंड मैं कनेक्शंस बना सकता हूँ. बट मेरे को जो मेरा मेजर फियर है वो है स्टेज फियर. जैसे ही एक्चुअली मैं स्टेज पे चलाता हूँ तो मेरे को मतलब शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. मेरे वर्ड्स एंड थॉट्स जो होते हैं, जो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं वो बोल नहीं पाता एंड एक्चुअली डिलीवर नहीं कर पाता. रादर अगर मैं इन पर्सन तुमसे या किसी भी ग्रुप से मिलूं तो मैं आई कैन कन्वे माई थॉट्स इजीली. तो उसके लिए मैं क्या कर तो सकता हूँ? शायद देखो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि जस्ट स्टेज पे जाओ एंड स्टार्ट स्पीकिंग, पार्टिसिपेट करना शुरू करो इवेंट से अंदर. वही बेस्ट सॉल्यूशन है गाइस, पार्टिसिपेट करना. I'll say तुषार भाई कि ना जब पता लगा कि जैसे टीम्स डिस्ट्रीब्यूट हुई कि लोगों को कोचिंग सेंटर्स अलॉट हुए हैं, डिफरेंट एरियाज अलॉट हुए हैं, तो ना जब वो अलॉट हुई तो एक अंदर एक्साइटमेंट लेवल था, प्लस में ना एक थोड़ी सी झिझक भी थी कि यार कैसे करेंगे. सो फ्रॉम दैट डे ना आई while sleeping or while studying, somewhere in the back of my mind I was creating the pitch I want to deliver.
कि ऐसे ऐसे बोलूंगा, इस कोटेशन का यूज कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिंक करूंगा, एंड यू मेक अप द स्क्रिप्ट इन योर माइंड एंड देन यू पेन इट डाउन। जब आप उसको जॉट डाउन कर लोगे ना, आप एक बार उसको शीशे के सामने रिहर्स करो या उसकी वीडियो बनाओ, बाद में उस वीडियो को खुद सुनो। मैंने अपनी ओसी की रिकॉर्डिंग्स रात को देख रहा था, उसके अंदर बाय मिस्टेक मैंने टाइमिंग्स 10 AM to 6 PM की जगह ना 10 PM ऑनवर्ड्स बोल दिया था। वहाँ किसी को पता नहीं चला, मैंने अपनी वीडियो खुद सुनी, मेरे को पता लग गया। तो आप एक उसी चीज को बार बार सुनोगे ना, आप खुद जज कर पाओगे। आप एज अ ऑडियंस, हम कपिल शर्मा को देखते हैं, n नंबर ऑफ पीपल हैं, हम किसी भी बंदे को देख रहे हैं जो डिलिबरेशन कर रहा है, तो हमें पता है हमें क्या पसंद है। हम खुद को रिकॉर्ड करके उसको उस पर्सपेक्टिव से देखें कि यार मैंने ये बोला है, क्या ये मुझे पसंद आ रहा है, आप उसको फिर उस हिसाब से ऑल्टर करो। ओके, बेसिकली मतलब रिहर्सल्स करें थोड़ा शीशों के मतलब मिरर के सामने एंड फिर रिकॉर्ड जिस दिन करके आपको अपना कंटेंट खुद पसंद आने लग जाएगा ना, तो आप एक थोड़ा सा 1% चांस, आप 1% कॉन्फिडेंस तो कैरी करोगे ना कि यार मैं अपनी वीडियो से खुद कन्विंस हो गया हूँ, तो शायद मैं दूसरे बंदे को भी कर सकता हूँ। और ग्रुप्स में बैठते हो ना, तो पार्टिसिपेट करो। Like many people here are silent, just listening to others. I was listening to them. I was writing down कि हाँ Riya said this, so I'll reply this thing, and Ronak said this, so for this I have this. लोग नोट कर रहे हैं, ये भी कर रहा है। यार वो नाम पूरी कॉपी लेके बैठा है। नहीं, मैं भी सारा का सारा मतलब थॉट्स वगैरह, एक्चुअली मैं ये बताऊं तो मैंने रिसेंटली ओरिएंटेशन करी थी एंड वहाँ पे भी मेरे को एक्चुअली गुड लीडर का मेरे को वो मिला था, ट्रॉफी मिली थी। तो मतलब मेरे को मैं करता मतलब जो भी मेरे को पार्टिसिपेट करना होता है मैं पार्टिसिपेट जरूर करता हूँ, बट मेरे को मतलब अभी भी ना स्टेज पे जाना थोड़ा डर लगता ही है। तुषार, मैं एक चीज ऐड करता हूँ। हाँ, जैसे आई ऑल्सो हैव स्टेज फियर, ठीक है। मैंने कभी स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा एंकरिंग या इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट दिस टाइम व्हेन आई वॉलंटियर्ड, आई एक्चुअली नो द पीपल इन फ्रंट ऑफ हूम आई एम गोइंग टू स्पीक, राइट। तो जब मैं स्टेज पे गया, तो मैं सुबह गया, मैंने उनसे माइक मांगा एंड आई जस्ट लाइक स्पोक रैंडमली, दैट टुक माय फियर अवे, ठीक है। और जब एक्चुअल में मेरे को एमओसी मिला, तो आई वाज वेरी काम दैट डे, बिल्कुल भी शिवर नहीं कर रहा था, ना पाँव कांप रहे थे, ना तो वॉइस फंबल हो रही थी। बहुत आसानी से मैंने पूरा एमओसी डिलीवर कर दिया। तो यू कैन आल्सो ट्राई दिस, मतलब कनेक्शन बनाओ ताकि आई हैव कनेक्शंस एक्चुअली मैंने स्कूल में अपने क्विज भी हेड करे हैं, जिसमें मैंने क्विज मतलब बेसिकली बैक एंड संभाला है, सारे क्विज रन करना, तो मतलब मेन क्विज, इंटर क्विज जो मतलब स्कूल्स वगैरह आते हैं वो भी करे हैं, बट मेरे को बस मेन इशू यही है कि एंकरिंग करना एंड स्टेज पे प्रेजेंट करना, वही मेन है। तुषार, आई गेस इट्स जस्ट वन थिंग, दैट इज इट्स यू वर्सेस यू, मींस आप लाइक आपने पहले बहुत कुछ किया है, आप बस डर रहे हो कि यार क्या हो जाएगा, कौन मुझे क्या बोलेगा, जस्ट एग्जैक्टली मतलब जज, तो लाइक आपको लाइक मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अपने से बात करो। यार देखना, जब स्विमिंग नहीं आती ना, स्विमिंग पूल में कूद जाओ, तैरने की कोशिश करो, एक बार दो बार चढ़ जाओ, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, प्लांट फंबल करोगे और देख के बोल देना 2-3 वर्ड, फिर ऑटोमेटिक आपका एक बार ठीक हो जाएगा, एक बार गलत गया, दूसरी बार ऑब्वियसली वो सही होगा। सो यू नीड टू, आपने जब तक नहीं करोगे ना, आपको बिकॉज आपने पास्ट में आपने ऑब्वियसली किया है, जैसे रौनक ने बोला 8 साल लगे हैं, एंड रिसेंटली आई नो वन ऑफ द फेवरेट प्रेजेंटर who is very like उन्होंने किया नहीं है, like अभी वो करने जा रहे हैं, like it's issue also, like that person also said it's me versus me, तो आपके केस में भी वही है कि आप बस डर रहे हो, एंड आप इतना बढ़िया बोले अभी तक, आई गेस लास्ट 10 मिनट्स से आई डिडंट फील कि आप कहीं पे कॉन्फिडेंस की आपकी कमी थी, बस आप फील कर रहे हो। Fear lies in your mind, bro. You need to overcome that. और यार हम स्कूल में पेपर से पहले क्या बोलते थे, यार जो होगा देखा जाएगा, तो इधर ये देखो ना यार, फांसी दे देगा कोई आपको, और वहाँ कौन जज करेगा आपको, जो ऑडियंस में बैठे हैं, जिन्होंने इतना भी पेन नहीं लिया कि वो एक बार ट्राई करें, उनसे डर रहे हो आपकी, वो जज करेंगे आपको। एंड एक लास्ट चीज आई लाइक टू ऐड, मतलब फर्क क्या है, जब हम स्कूल में थे, इन स्कूल टाइम्स आई वाज स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग अप। क्यों? बिकॉज बच्चे होते हैं, लाइक बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि हे देखो फंबल कर रहे हैं। All of us are at least 18 years old. Majority, like I'd say, the average age there in conferences is like 20-21 के आसपास. All of us are adults. भाई हम 20-21 साल के हो गए. All of us understand कि अगले स्टेज पे जाने वाले की कितनी फटती है. So we don't, मतलब कोई भी उस चीज का तुम्हारा कभी मजाक वहाँ पे है करके उड़ाएगा नहीं. Nobody is exactly. So उस चीज का भी मेरे हिसाब से जैसे डर एलिमिनेट हो जाना चाहिए कि कोई मेरे पे हंसेगा, क्योंकि वो नहीं होगा। मैंने I have been to so many like 4 or 5 events now,
एंड कहीं पे भी मैंने इतने इमेच्योर ऑडियंस कभी नहीं देखी, लाइक उस हिसाब से ऑल ऑफ अस सीएस स्टूडेंट्स मे बी बिकॉज दे आर इनटू दिस एक्सट्रीम टाइप कोर्स, थोड़ा हमारे दिमाग उस हिसाब से वी आर मोर मैच्योर, वी अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज बहुत सीरियस चीज है, Because actually all are facing the same now. yeah, so nobody makes fun of each other either. Yes, You don't need to like worry about that element, उस element को छोड़ दो if you're thinking about that as well. एंड मेजर चीज आपको ये आती है ना कि यार जान पहचान के ज्यादा लोग हैं। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे यही लग रहा है कि दिल्ली वाला कॉन्फ्रेंस लग रहा है बिकॉज ज्यादा जान पहचान के लोग हैं। अदर देन दिल्ली आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज कौन है, क्या ही फर्क पड़ेगा, समझाने जा रहे हैं। एंड दैट्स द डिफरेंस आई थिंक कि जान पहचान के जब ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा दिक्कत की बात होती है। तो आप सोचें मतलब किसी को जानता ही नहीं है ना, आप खंभों को देखो, वहाँ पे पिलर्स को देखो, खाली सीट्स को देखो, इधर उधर सब हो जाएगा, एक दो बार की बात है, शुरू करो। Okay, thank you. तूने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, डीएल क्लैप लेके? अच्छा, जब तू गाड़ी रोड पे चलाता है, नहीं सुन, जब तू गाड़ी रोड पे चलाता है तो मजा आता है ना, और जब तू ड्राइविंग टेस्ट देने जाता है तो फटती है। बता क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि तेरे वहां पे नहीं कर पाएगा परफॉर्म, बस यही तू बोल रहा है ना, हमारे सामने बोल रहा है, ठीक है, सबके सामने बोल, ऑब्वियस है ना, तू स्टेज पे बोल लेगा, बस तेरी इसलिए डर लग रहा है, तेरे को इसलिए तेरी हेजिटेशन है क्योंकि तुझे वहां पे मैंने करा नहीं है प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां पे तुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, तू सबके सामने रिप्रेजेंट करना है। जब तुम डीएल का टेस्ट देते हो ना, तब तुम्हें ये लगता है यार यहाँ पे गलती कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, मैं सबके सामने चला रहा हूँ। वहां तुम्हें 10 लोग देख रहे हैं चलाते हुए, जब तुम रोड पे चलाते हो ना तो तुम कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। वही चीज आती है प्लेटफॉर्म पे, तुम्हें सब देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं डर रहा हूँ, असल में तुम्हें डर थोड़ी है, तुम्हें वही बोलना है, तुम सबके सामने बोल दो, बस वो है। उधर जाके तुम इंग्लिश में बोलना है, यहाँ तुम किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, इतना फर्क। नहीं डर लगना ऑब्वियस है, डर तो लगेगा ही ना, देर से डर नहीं लगता तो मर गया ना, डर नहीं लग रहा मर गया तुम तो। I think Raghavendra has a question. Raghavendra, you can. No, I don't have question. I want to say something regarding stage fear. मतलब मुझे भी पहले काफी स्टेज फियर था, लेकिन मतलब स्कूल के लास्ट 4 to 5 years जो होते हैं 9 to 12 के, उस बीच में काफी ज्यादा स्टेज पे जाने लगा। तो स्टेज फियर तो स्टार्टिंग के 1 या 2 अटेम्प्ट में निकल गया, बट वो हर टाइम वो एक्सपीरियंस जो था ना, मतलब जब भी स्टेज पे जाता था तो स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट हमेशा स्टेज फियर रहता है, फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो आप हर बार जाओगे, हर बार रहेगा वो, मतलब बहुत जेन्युइन सा है। लेकिन हम उसको अगर मतलब गैप कर देंगे तो वो स्टेज पे इतना बढ़ जाता है कि हमें स्टेज पे जाने से भी डर लगता है। दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। yes, make sure you control your fears don't control you. I am not a motivational speaker. दोनों इक्वल अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, ये कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाएंगे। निशांत भाई आपका एग्जांपल लगता है ज्यादा अच्छा लगा दीपक को। मैं सोच रहा हूँ चैनल खोल लेता हूँ, दीपक भाई सब्सक्राइब कर लेना। ये पेड था क्या दीपक? मुझे पेड लग रहा है भाई, पेड निशांत भाई कितने पैसे दिए हैं? मैं पेड कर सकूं, मेरी स्टाइपेंड इतनी मिलती है, किराया पेड नहीं था ये, किराया निकल रहा था स्टाइपेंड से। भाई मजबूरी है, निकालना पड़ता है। जीटी वाले तो ना बोले, इतना ज्यादा मोटा तो कमा रहे हो भाई कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले, ओनली फर्स्ट ईयर वाले भाई 16 कमा रहे हो, तुम रहने दो भाई, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है यार, 10 का तो डिफरेंस है। सेकंड वाले में अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 का 10,000 की होता ही नहीं है, मुझे भेज दे भाई। भाई one more thing. नहीं ऐसी बात भी नहीं है, जीटी मतलब फर्म भी बहुत, कल्चर वगैरह भी बहुत बढ़िया है, तो वी आर वेरी सैटिस्फाइड, वेरी सैटिस्फाइड। ये काफी अपने आप को बचाने के लिए आंसर दिया गया सर। यहाँ पे 3 लोग जीटी वाले हैं, तो ऑफ कोर्स। अब तू कभी मत लियो आर्टिकल फॉलो रहा है, ये लोग ना क्या कहते हैं पॉलिटिकल आंसर देते हैं, मैनेजर को पॉलिटिकल आंसर दे के ना, पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक या मेरी इंग्लिश खराब है थोड़ी, मजाक में ना तू, इसलिए एक चीज और शेयर करूंगा मैं तुषार भाई। कल क्या हुआ था ना, कल मैं आयुष, हमारी टीम, हम सब रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, तो ना सबको बोला था कि सब फॉर्मल्स में आएंगे, सब फॉर्मल्स में थे। मैंने ब्लेजर टाई वाई एकदम भाई बिल्कुल सीए बन के गया था, मैं वो नहीं बन के गया था। तो क्या होता है ना कि जो अटायर या जो हम अपना खुद को कैसे कैरी करते हैं ना, हम उस चीज में कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मैं सोच के गया था भाई मैं अफसर बन के जा रहा हूँ, एंड मैं क्लास में घुसा ना, बच्चों ने मेरे को खड़े होके गुड आफ्टरनून करी। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, शो योर कार्ड्स, डोंट शो योर कार्ड्स। मैं जब आईटीटी के लिए जाता था ना, तो मैं टाई, सिर्फ अकेला मैं टाई लगा के जाता था। बच्चों ने मेरा नाम एडवांस आईटीटी वाले सर रख दिया था, मैं उस नाम से फेमस हो गया ब्रांच में।
नाइस यार। आपको अगर किसी चीज से डर लगता है ना, तो जो जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो ना खुद को, जैसे हो गया कि आप, जैसे मैं खुद को फॉर्मल्स में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। एक्चुअली मैं भी अब फॉर्मल्स में ना, जब से मैंने बस। आईटीटी एंड ओरिएंटेशन करी है, तो मेरे को भी फॉर्मल से एक अलग प्रेजेंटेशन वगैरह में हाँ। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। होता है। तो जहाँ जिस चीज में डर लग रहा है ना, तो वहां पे जो आपकी एसेसरीज है ना, जो आपको बूस्ट अप कर सकती हैं इन वन और द अदर वे, वो करो। आपको भाई ऐसा लगता है कि भाई मैं जेब में हनुमान चालीसा रखूं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, आप वो करो, वो हेल्प करता है, जेन्युइनली हेल्प करता है। नहीं नहीं, सही में करते। भाई I So, think यही कहना चाहूंगा end मैं। of the discussion. So I'd guys, like to thank. at this point, we will like to end up the session. It's already 9:40, सबको right? स्क्रीन चालू करवा थैंक यू वेरी मच यार, At the ग्रेट end, we will सेशन। take a group photograph सबकी, ठीक है? और उसके बाद कैमरा स्टेटस में डालूंगा। भाई देखिए, सबके तो कैमरा ऑन flexing नहीं हुए करेंगे। यार, सबके कैमरा ऑन नहीं हुए। मनीष भैया ऑन कर लो। त्रिशांत भाई रील डालेंगे, खुशी मुंडा को वैसे आईफोन तो भर इतनी का। फोटोज खिंचानी होती है, आज कैमरा भाई मेरी रील तो खुशी पॉपुलर जुनेजा। होती है, देख नहीं रहे तुम? दो डाल दी, लोग पागल बैंड भाई वाली, जितने बैंड भी वाली। आए हैं ना यहाँ पे दिल्ली कॉन्फ्रेंस से पक्का मिलके जाना। हाँ भाई हाँ, जरूर। यार बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मेरा भी We will- कंफर्म नहीं we है। will- लिस्ट we will पर definitely meet. कौन इसमें सारे वॉलंटियर्स उठ के आ गए हैं। हाय गाइस, मैं खुशी, मैं कुछ बोलूं? हाँ Yeah, you तो can go ahead. ओह हाय खुशी। मैंने ना मतलब मेरे को त्रिशांत ने मैसेज किया था कि यार देख वो मैं मतलब मेरा सेशन है ऐसे ही सुन ले, लाइक तो मैं ऐसे आई थी चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है, बट इट वाज रियली गोइंग सो इंटरेस्टिंग, फिर मेरा छोड़ने का मन ही नहीं किया। तो ग्रेट गोइंग गाइस, कीप इट अप। चल वैसे तो इतनी खुशी, फोटोज खुशी, खिंचानी है तेरे को, आज- आज आज बात बालों कर का खर्चा रहे हैं। फ्लॉन्ट नहीं करोगे। क्या कैमरा तो ऑन कर कैमरा दे तो खोल ले यार। आज मैं बालों का नहीं खर्चा लग रही फ्लॉन्ट हूँ। नहीं करोगे। वैसे ही भूत नहीं रखती है, कर चलो रहे मैं कर लेती हूँ ऑन ऑन स्पेशल डिमांड। स्पेशल डिमांड। कौन विवेक कर रहा है स्पेशल विवेक डिमांड? तनेजा भाई ऐसे रौनक फोटो चाहिए हमें। रौनक अच्छा, से आ रही है, रौनक ऐसे दिख रहा है, बाल रौनक। फ्लॉन्ट कर रहे थे अपने। रिया कर दिया यार। हाँ, प्रिया, क्योंकि मैं वही देख रहा था किसने करी है। Oh, hi. अब लो ये भाई गाना फोटो। तो स्नैप भेजती है मेरे अब फोटो अच्छी लगेगी। भाई सारे hang हो अब फोटो गए। अच्छी आएगी। I just one more screenshot. रुको यार रुको। वो भाई तैयार होते हैं फिर। भाई भाई ने काम भाई ने मिला कॉन्फ्रेंस को हुआ है। पिच नहीं किया, अपने आप को पिच किया बस यहाँ पे। हाँ. अब देखिए जो भी आएगा ना कॉन्फ्रेंस से स्पेशल मिल के जाएगा। यार वैसे कॉन्फ्रेंस में सेम टॉपिक्स है ना गाजियाबाद वाले? नहीं नहीं टॉपिक्स अलग है, अलग है भाई, हर कॉन्फ्रेंस में अलग टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स अलग हैं? हाँ सारे ही अलग हैं। सुने थे तूने गाजियाबाद सुने थे? हाँ हाँ, नहीं नहीं सुने थे यार, ऐसी बात नहीं। मेरे साथ नहीं, सिर्फ नहीं, लास्ट झूठ वाले मत बोल। उसके अलावा सारे सुने थे नीचे जब तक बैठा था। अच्छा चल बता रिया का क्या टॉपिक था, सुने थे? रिया का नहीं देखा, वो पहले ही मैं पूछ क्या चुकी कर रहा है घूम मुझसे। रहा था मेरे साथ पूरे टाइम घूम रहा था मैंने मेरे इससे पूछा सुना तूने? कहता नहीं नहीं बस आप ही का नहीं सुना हाँ मैंने। ये खुशी भाई है जिसने कॉटन खाया था। कमेंट पे पूछ रहे हैं भाई। पीएस राठौर सर के सेशन में। PS राठौर से कल खिला कल ऑल्सो रौनक भाई अपना मैंने पेपर विपिन वाले बंदे का तो प्रेजेंटेशन के सुना था बाद पूरा। शेयर कर देना, और वीडियो भी, क्योंकि और guys, आपने मैं जिस हिसाब से वीडियो बोला ना जिसने- कि ये वाला बेस्ट है। हाँ जिसने स्किट करी थी और उसमें कुछ लोग बाहर चले गए थे। जानबूझ के गए थे, जानबूझ के गए थे। पर्सनली अटैक नहीं करेगा। We went intentionally. है ना रौनक भाई? जिस तरह की तेरी स्पीच थी ना, जिस तरह का तेरा प्ले था, प्रशांत एक्चुअली लास्ट तक इवेंट में था तू, मतलब कल्चरल नाइट भाई मैं उस लास्ट रात तक को। था। यार मैं तो मतलब मेरे को दिल्ली नहीं पहुंच पाता, मैं 10 बजे पहुंचा हूँ दिल्ली, 7 बजे निकल भाई ये गया। बंदे मेरे को जाने नहीं दे रहे थे। आयुष कह रहा है भाई आप रुक जा। अमन से सीखो, आप अमन रुक से, जा। अमन सिंह से सीखो। नहीं नहीं गाइस मैं 10 I'll बजे be की बात very कर रहे honest, हैं। मेरे पीजी यार में मैं- आए मेरे पीजी में मैंने 3 दिन 3 डिफरेंट लोगों को रखा था बिकॉज दे वर लेट फॉर देयर रूम। तो मैंने कहा मेरे पीजी में रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है यार, यार मुझे पता होता ऐसा तो मैं भी अब रुक तू देख जाता। ना, ये फोटो मैं डालूंगा इंस्टा पे, कमेंट कौन डालेगा आएंगे, ऐसा? कमेंट आएंगे फिर लिंक में नहीं। डालूंगा ना। भाई ये इस- खुशी वही वाली इस है वाले जिसने सेशन इश्क वाला की- लव इस वाले करके उस सेशन लड़के की को पागल कर दिया था। अच्छा बताओ ये वो लड़की है, अगर ऐसी गर्लफ्रेंड किसी सीए स्टूडेंट को मिल जाए ना, पहले तो गर्लफ्रेंड को जान से मारे, फिर पड़ जाए। वो तो बात करते हुए देखा था मैंने। कोई नहीं, अरे प्रशांत ये चीज अगली बार से वो text की नहीं थी आएगी तुम्हारे सेशन में, डोंट वरी. अरे कैसे नहीं आएगी? लेके आएगा प्रशांत लेके स्पैम आएगा। करेंगे स्पैम। मनीष आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो? हाँ ब्रो, 3 दिन से जयपुर से दिल्ली आ रहा हूँ, मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा। अच्छा
राम राम मलिक भैया। अच्छा वो भैया चौथे वाले राधे 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 भैया राधे राधे। जयपुर घूमने का बहुत मन कर रहा था, तो आ रहे 3 दिन लगे पूरा जयपुर देखने में। जा रहे हैं दिल्ली। अब दिल्ली आके आप लोग झंडे गाड़ रहे हो तो मुझे भी थोड़ा सा देखना है क्या कर रहे हो। आओ सर जरूर सेशन में मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे, है ना। Seriously, आज का सेशन मजा आ गया, वन ऑफ द बेस्ट सेशन एट एंड क्लब, बहुत एंजॉय किया आज सबने आई गेस, राइट। हाँ एक्चुअली मेरा फर्स्ट सेशन इतना अच्छा गया कि मैं सारे सेशन अटेंड करूंगा अब मैं। हाँ डेफिनेटली। अरे मैं था नेक्स्ट सेशन में हाँ भाई मेरा त्रिशांत भी जब तो first बोला था था भाई, भाई, बहुत बढ़िया था। त्रिशांत कह रहा था मैं सेशन में नहीं आऊंगा, मैंने बोला भाई तेरे सेशन तो लिटरली यार बहुत अच्छा था।